सत्य घटना। मैडम, आप मेकअप क्यों नहीं करती? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बच्चों से बात कर रही थी। उनके हाथ की घड़ी के सिवा उनके बदन पे दूसरा और कोई गहना नहीं दिख रहा था। इतना ही नहीं, सारे विद्यार्थी इस बात से हैरान थे कि उन्होंने अपने मुंह पे सादी खुशबू वाली पाउडर भी नहीं लगाई थी। भाषण अंग्रेजी में हो रहा था। राष्ट्रपति जी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बोली होगी। उस 5 मिनट के भाषण के शब्द समाज में जागरूकता निर्माण करने वाले और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। बच्चों ने सवाल पूछना शुरू किया। कुछ सवालों के बाद पीछे बैठी एक बच्ची ने डरते डरते पूछा, मैडम आप मेकअप क्यों नहीं करती? राष्ट्रपति जी का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें नजर आने लगी। चेहरे की मुस्कान अचानक गायब होने लगी। सामने बैठे सारे बच्चे टकटक मैडम की ओर देखने लगे। उन्होंने बगल के टेबल पे रखी हुई पानी की बोतल उठाई और अपने मुंह पे कुछ बूंदें मारी। एक नजर बच्चों की ओर देखा और सवाल पूछने वाली बच्ची को बैठने का इशारा किया। राष्ट्रपति जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ बोलना शुरू किया, बेटा तुमने काफी अनोखा और दुविधा में डालने वाला सवाल पूछा है, लेकिन इसका जवाब एक शब्द में देना मेरे लिए मुश्किल है। इसके लिए आपको मेरी कहानी जाननी होगी। तो क्या आप तैयार हो? बच्चों ने भी हाँ में सर हिलाया। मैडम ने बोलना शुरू किया, मेरा जन्म ओडिशा राज्य के एक आदिवासी परिवार में हुआ। बगल में बैठे कलेक्टर साहब भी कान ऊंचे करके सुनने लगे। हाँ सच में, मेरा जन्म ऊपरबेड़ा गांव के एक आदिवासी परिवार में एक झोपड़ी में हुआ था। उसके पास एक खदान थी। माँ और पिताजी दिन भर खदान में मेहनत करते थे। मुझे 2 बड़े भाई और एक बहन थी। हम सब एक ही छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। बारिश आने पर झोपड़ी की छत से पानी टपकता था। माँ पिताजी दोनों ही खदान में काम करते थे, लेकिन उन्हें इतनी तनख्वाह नहीं थी कि पूरे परिवार को पोसा जा सके। उनको दूसरा काम भी नहीं मिल रहा था। खदान में काम करना मतलब कड़ी मेहनत। मैं 4 साल की हो गई तब मेरे माता पिता और दोनों भाई ढेर सारी बीमारियों की चपेट में आ गए। हमें उस वक्त ये पता नहीं था कि ये बीमारियां खदान में काम करते वक्त उड़ने वाली धूल से हो रही थी। उसके बाद अगले ही साल भगवान ने मेरे दोनों भाइयों को बुला लिया। कलेक्टर साहब ने एक बार अपनी नजर घुमाई और रुमाल से अपने आंसू पोंछने लगे। उस वक्त सूखी रोटी और पानी यही हमारे नसीब में था। भूख की वजह से ही दोनों भाइयों का देहांत हुआ था। मेरे गांव में डॉक्टर छोड़िए एक स्कूल भी नहीं था। क्या आप ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां डॉक्टर, स्कूल, बिजली और शौचालय भी ना हो? घर के काम में हाथ बट जाएगा ये सोच के एक दिन पिताजी मुझे भी खदान ले गए। मैंने खदान में काम शुरू कर दिया। खदान की गहराई में जाकर पत्थर उठाना और उन्हें जमा करना, यही मेरा काम था।